नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 34वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आज के कुछ अच्छे प्रश्न हैं जिसमें से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन सिंपल है। बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो अच्छे वाले हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, एक जरूरी सूचना है, जो भी भाई या किसी का दोस्त भैया आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, वो कहता है कि भाई मेरा तो मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं होता, तो भाई अग्निवीर के स्पेशल मैथ के लिए लाइव क्लास फरवरी में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चन आर्मी के ही होंगे। ठीक है, चाहे वो आर्मी जीडी में आए हो या ट्रेडमैन में आए हो या टेक्निकल में आए हो या क्लर्क में आए हो या एओसी में आए हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन आर्मी के ही होंगे और हर क्वेश्चन के 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी ताकि आपके दिमाग में आसानी से फिट बैठ जाए। ठीक है, और जो भाई ये कहते हैं कि हमसे क्वेश्चन नहीं होते आर्मी के, ताकि वो 15 में से 15 क्वेश्चन करके आए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं भैया पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन भाई, ये पहला क्वेश्चन आर्मी में ही आया हुआ है। ठीक है, आर्मी टेक्निकल का ये क्वेश्चन है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? क्या करा क्वेश्चन, 3 पेन और 4 किताबों का क्रिया मूल्य 95 रुपए है। 5 पेन और 2 किताबों का क्रिया मूल्य 65 रुपए है, तो एक किताब का क्रिया मूल्य क्या है? तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं भाई? कैसे करेंगे भैया इस क्वेश्चन को? तो देखो, 3 पेन, ठीक, और 4 बुक किताब का जो क्रिया मूल्य है वो 95 रुपए है। ठीक है, 95 रुपए है। ठीक है भाई, आगे उसने कही है कि 5 पेन, 2 बुक का क्रिया मूल्य 65 रुपए है। तो उसने बुक किताब का क्रिया मूल्य पूछा, तो यानी कि मतलब मैं कैसे भी करके ये जो पेन है, पेनों के क्रिया मूल्य इन्हें काट लूं। तो भाई इसमें मैं 5 की गुणा कर दूंगा तो 15 पी पेन हो जाएंगे, और इसमें मैं अगर 3 की गुणा कर दूंगा, सभी में 3 3 की, यहाँ पर भी 5 की गुणा हो जाएगी, यहाँ पर भी 5 की गुणा हो जाएगी, यहाँ पर 3 की गुणा हो जाएगी, यहाँ पर 3 की गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो 5 या 15, 15 पेन प्लस 20 बुक इक्वल टू 5 पंजे 25, 5 नीम 45 और 2 47। ठीक, 5 या 15 पी पेन, 6 बुक, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 19, इतने रुपए की ये हो चुकी है। अब देखो भैया, पेन समान है, बुक समान नहीं है, पैसे भी समान नहीं है, तो यानी कि मतलब पेन कटा लेंगे घटाने पर, तो ये कट जाएंगे। 20 में से 6 गए, 14 बुक बची इक्वल टू 0, 8, 3 में से 1 गया 2। ठीक है भाई, काट लें, 14 से काटा, 14 दूनी 28, यानी कि मतलब एक बुक का मूल्य कितने रुपए आया? 20 रुपए। ठीक है, एक बुक का मूल्य कितने रुपए आ चुका है? 20 रुपए। अगर मैं आपसे पेन का मूल्य पूछता तो कैसे बताते आप मुझे कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कि पेनों का मूल्य कितने रुपए है। ठीक है, पेन बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, भाई ये टेक्निकल आर्मी 2020 में एक एग्जाम हुआ था लेस टाउन में टेक्निकल का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है, आर्मी का क्वेश्चन है, और ये एसएससी जीडी 2021 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, वृत्त के वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है पाई आर स्क्वायर। तो कर लेते हैं, R1 R2 लगा लेंगे, पाई R1 का स्क्वायर बटे पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 9/16। अब देखो, ये पाई से ये पाई खत्म, तो R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? R1 बटे R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/16। अब जो ये स्क्वायर है इसे मैं हटा दूं और यहाँ पर अंडर रूट चढ़ा दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो R1 बटे R2 इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब उसने कहा है इनकी परिधि का अनुपात, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है भैया? वृत्त की परिधि होती है 2πr, यानी कि मतलब ये इसी अनुपात में रहेंगे परिधि, क्योंकि R1/R2, इसका मतलब 3/4, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरविंद एक काम को 20 दिनों में और राम 22 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, यदि वह इस पर 5 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं तो शेष काम का अंश है। तो शेष काम बताना है, यानी कि मतलब उन्होंने 5 दिन में जितना भी काम किया उसे हटाने के बाद शेष काम कितना बचा ये बताना है उन्हें। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं भैया इस क्वेश्चन को? कैसे कर सकते हैं अपन? देखो, अरविंद था और एक राम है, ठीक। अरविंद 20 दिनों में, राम 22 दिनों में कार्यों को समाप्त कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? इन दोनों का एलसीएम आ गया 110। 110 आ जाएगा क्या? ये ज्यादा आएगा, 110 तो नहीं आएगा। 22 दूनी 44, यानी कि 11 दूनी 22, 220 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसकी क्षमता हो जाएगी 11, इसकी क्षमता हो जाएगी 10। एक की क्षमता, अरविंद की क्षमता 11 है और राम की क्षमता 10 है। ठीक है भाई, यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक है भाई, तो 5 दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे? दोनों की क्षमताएं का योग कितना हो जाएगा? 21। तो 21 पंजे 105, 105 यूनिट वो काम कर चुके होंगे। कितने दिन में? 5 दिन में। तो घटा लो भैया, 105 यहाँ से घटा दो तो ये पता चल जाएगा कि शेष कितना बचा होगा कार्य। शेष कार्य कितना बचा होगा ये पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तो 5 1 1, 115 यूनिट कार्य बचा है। ठीक है, 115 यूनिट कार्य बचा है।
तो उसने कहा है कि तो शेष काम का अंश बताना है। 115 यूनिट कार्य बचा है। टोटल यूनिट कितना था? 220। टोटल कार्य कितना था? 220 यूनिट था। अब इन्हें डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड कर लेते हैं। 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से काटा 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो ये आ गया 23/44 इसका सही आंसर। 23/44 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है भाई। देख लो एक बार टोटल यूनिट, ठीक। टोटल यूनिट इतना कार्य था। 5 दिन में दोनों ने मिलकर 105 कार्य कर लिया है यूनिट, तो घटा दिया तो बचा कितना? 115 यूनिट कार्य बचा, ठीक है, घटाने पर। तो 115 यूनिट शेष बचा है। टोटल कार्य कितना था? 220 था। तो 115/220 अर्थात 23/44 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन में देख लेता हूं क्या है। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बोर्ड मास का क्वेश्चन सिंपल ही आएगा। कोई क्वेश्चन होगा जो कि थोड़ा आ जाएगा ठीक ठाक सा, वरना सभी क्वेश्चन सिंपल होंगे। तो कितने भागों में ये डिवाइड है भैया? एक भाग में तो यहाँ डिवाइड है, ठीक है, बाकी ये टोटल है। तो कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं भैया इसे। मैं काटा पीटी कर लेता हूँ। 25 से काटा 25 तिया 75, 25 चौका 100, नहीं 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, ठीक है। 32 बार कट चुका है ये। अब देखो कोष्टक वालों को सॉल्व कर लो भैया। 0, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 13, 1350 भाग 25 गुणा 5, 15 में से 14 गए तो 1 बचा, मल्टीप्लाई 1 प्लस 32, ठीक है भाई। आगे सोल्व कर लेते हैं। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 54 बार गया, ठीक है। 54 मल्टीप्लाई 5 प्लस 32, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 2 27 प्लस 32, 2 10 3, तो कितने आ गए भैया? 302 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19:13 है, ठीक है भाई। यदि परिवार की बचत, यहां जाएगा व्यय, इतने रुपए है तो परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? तो भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा आराम से करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखो आय है तो सीधी सी बात है उसका खर्चा भी होगा जिसे हम व्यय कहते हैं, और व्यय करेगा आय में से तो थोड़ा बहुत वो बचाएगा भी, उसे हम बचत कहते हैं। 3 भागों में डिवाइड कर लिया। यदि उसकी आय 19 है, व्यय 13 है, तो बचत कितनी होगी भैया? 6 होगी। अगर आय 19 है, व्यय 13 रुपए है, तो बचत कितने रुपए होगी? 6 रुपए होगी, ठीक है भाई। उसने कहा है कि 29,500 रुपए वो खर्च कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कितने खर्च कर रहा है? 13। 13 की वैल्यू
29,510 रुपये है। ठीक है, काटा पीटी कर लेता हूँ भैया। 13 से काटा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 0। यानी कि मतलब एक की वैल्यू 2270 है, 2270 है। तो टोटल बचत कितनी होगी उसकी? तो मल्टीप्लाई कर दो भैया 2270 में, 6 की मल्टीप्लाई करी, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 दूनी 12 और 1 13। इतने रुपए उसकी बचत है। 13,620 रुपये उसकी बचत रहेगी। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे उसकी टोटल आय पूछ लूं, तो जो ये रुपए है उसकी मल्टीप्लाई आय में कर दो। 19 सत्ते 133, हासिल 13, 19 दूनी 38, 51, 19 दूनी 38, 5 43। इतने रुपए उसकी टोटल आय होगी। ये उसकी बचत है। तो खर्चा कितना? 29,510। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेता हूं। मैंने आय इसलिए निकाल के दिखाई है क्योंकि अगर क्वेश्चन आया, बचत ना पूछे, आय पूछ ली, तो आप कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर, उसे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार ऊंचाई का 5/7वां भाग है, तो उसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? कैसे कर सकते हैं भैया इस क्वेश्चन को? देखो फॉर्मूला, पहले ये देख लो, आधार है, आधार ऊंचाई। ठीक है, या ऊंचाई पूरी लिख लो, ऊंचाई। ठीक है, अगर आधार 5 है तो ऊंचाई कितनी है भैया? 7 है। यानी कि मतलब वो इस रेशो में है, उसका कहने का मतलब ये है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, क्षेत्रफल उसने दे रखा है 1/2 गुणा। अब इन्हें अलग अलग करना है तो x का प्रयोग कर लेना भैया, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप। मल्टीप्लाई ऊंचाई इक्वल टू 18.207। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लेते हैं भैया। 7 से डिवाइड किया, 7 से कटा, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42। ठीक है, 0 7 एकम 7, यानी कि मतलब 2.601 इसका आ गया। उसके बाद आगे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड कर दो इसे, 5 पंजे 25। ठीक, 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 10। तो उसका जो काट पीट कर ये आया 5 से। ठीक, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा यहाँ से। 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये रेशो आ चुका। ठीक है, अब ये किसका वर्ग है? वर्गमूल है, सॉरी। तो वर्गमूल निकालने के लिए भैया लिख लो इसे 1.0404। पीछे से जोड़े बना दो, बच्चा 1, तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो बच्चा 0। यहाँ से 0 4 पूरा जोड़ा तारा, 1 और 1 2। क्या इसमें संख्या में
भाग जा सकता है, अगर 2 बार चलाऊंगा तो 2 लिखना पड़ेगा, नहीं जा सकता, इसलिए 0 लिखी। यहाँ भी 0 आ जाएगी, तो पूरा जोड़ा उतर के आ जाएगा। अब 2 से 2 बार चला दो तो 404 आ जाएगा, यानी कि मतलब ये 102 का वर्ग है। ठीक है, कितने का वर्ग है ये? 1.02 का वर्ग है, सेंटीमीटर। सॉरी, सेंटीमीटर नहीं, एक्स की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, एक्स की वैल्यू इतनी आ चुकी है। उसने क्या पूछा है? ऊंचाई। इसकी मल्टीप्लाई ऊंचाई में कर दो, 1.02, तो 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, तो इतने सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई। कितनी? 7.14 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर मुझसे आधार पूछता, 1.02 की मल्टीप्लाई करी, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इतने सेंटीमीटर मेरा क्या आ जाता भैया? आधार। ठीक है, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा, आसान तरीके से समझाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 7, 0.5 का वर्ग प्लस 0.05 का स्क्वायर का मान कितना है? तो कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को भैया? 2 तरीके से क्वेश्चन को कर सकता हूं। पहला तरीका, 0.5 का वर्ग प्लस 0.05 का वर्ग। अब 5 का वर्ग 25 होता है, लेकिन दशमलव का भी तो वर्ग करना है, तो भैया दशमलव 2 अंक बाद लग जाएंगे। इसी प्रकार इसमें 5 का वर्ग 25 होता है, तो दशमलव का भी वर्ग करूंगा, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा। एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इन्हें जोड़ दोगे तो 0.2525, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया हो तो भाई कैसे कर सकते हैं? 0.5 का वर्ग प्लस 0.05 का वर्ग, ये है। ठीक है, दशमलव हटाया बटे 10, दशमलव हटाया बटे 100। ठीक है, 5 का वर्ग 25, 10 का वर्ग 100, प्लस 5 का वर्ग 25, 10 का वर्ग 100 का वर्ग 10,000। ठीक है, दशमलव लगाएंगे तो 2 अंक 1 2, यानी कि मतलब 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। जितने नीचे 0 होंगे उतने अंक बाद दशमलव आएगा। प्लस अगर यहाँ पर भी मैं दशमलव लगाऊंगा तो 4 0 है, 1 2 3 4 दशमलव। ठीक है, अब मैं इन सभी को ऐड कर दूं तो भैया 0.2525 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चाहे आप ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे करना चाहते हैं। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो ऐसे करें। अगर टाइम थोड़ा ज्यादा करनी है और क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है तो ऐसे करो। चांस यहाँ भी गलत होने के नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव है तो दशमलव का भी वर्ग होगा, अर्थात 2 अंक बाद आ जाएगी। यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, तो जब वर्ग करोगे तो 4 अंक बाद दशमलव आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करा। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की चाल,
की 6 गुनी है, आदमी की चाल की 6 गुनी है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? बताइए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? देखो रेल की चाल, ठीक है, व्यक्ति की चाल, कर लेता हूं भैया सोल्व। रेलगाड़ी की चाल 5 गुना है किसके? व्यक्ति की चाल। अगर व्यक्ति की चाल 1 है तो रेलगाड़ी की कितनी होगी? 5 होगी। अब भैया 600 मीटर रेलगाड़ी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। दूरी कितनी दे दी? 600 मीटर। कितनी सेकंड से चल रहा? 20 सेकंड से पार कर लेता है, ठीक है भाई। तो 20 से काटा 30 बार, तो ये आई है मीटर पर सेकंड। आंसर किस में पूछ रहा? किलोमीटर पर घंटा में। तो इसे किलोमीटर पर घंटा बनाने के लिए भैया 18/5 से मैं गुणा कर दूं, तो 5 से कटा 6 बार, 18 छिक्का 108, ठीक है। चाल आ गई 108 किलोमीटर पर घंटा। 20 सेकंड में पार करती है। अरे यार ये गलत कर दिया क्या मैंने? 1:30 बार, ठीक है भाई, ये भी ठीक है। 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है। ठीक है भाई, मीटर पर सेकंड है, 6 से डिवाइड किया, 6 पंजे 30, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है भाई, 600 बटे 20 सेकंड में पार करती है। 108 किलोमीटर पर घंटा होगी। नहीं नहीं, गड़बड़ कर दी मैंने। क्या गड़बड़ करी है? देखो गड़बड़ क्या हुई है भैया। अब देखो इन दोनों की चाल विपरीत दिशा में चलने तो जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 6x हो जाएगी, इक्वल टू 60, 600 मीटर की दूरी 20 सेकंड में चल रहा है, किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट करने के लिए भैया कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 18/5 से काट दो भैया, 6 से कटा 100 बार, 20 से कटा 5 बार, या एक बार में ही काट लेते वैसे, चलो 5 से कटा, सॉरी 5 से कटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। 18 किलोमीटर पर घंटा x की चाल आ गई। अब x की चाल अर्थात व्यक्ति की चाल कितनी होगी? 18 किलोमीटर पर घंटा होगी जरूर। तो भैया ट्रेन की चाल उसने पूछी है, 18 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 18 पंजे 90, तो 90 किलोमीटर पर घंटा किसकी चाल होगी? रेलगाड़ी की चाल। इसे 90 कर लेना भैया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो विपरीत दिशा में चालें क्या होती है? जुड़ती हैं, तो इसलिए 5 और 1 6, 6 चाल को मैंने x मान लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 9। 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। उसने एक समूह में एक नया शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए शिक्षक की आयु कितनी है? तो इसे एक तो अपन जो करेंगे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे?
22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है भाई। ठीक है, एक नया शिक्षक आया तो कितने कैंडिडेट हो चुके हैं? 33 शिक्षक हो चुके हैं। ठीक है, तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है अर्थात 5 हो जाती है। तो कितने की वृद्धि होती है? 1 की वृद्धि होती है। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई मुझे इसमें करनी, 23 से कम 23, 23 इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा भैया? 87 आ जाएगा। तो वो जो टीचर होगा 87 वर्ष का होगा जरूर। ठीक है, 87 वर्ष का वो टीचर होगा जरूर। ठीक है, अगर हमें लगता है कि इस ट्रिक पर विश्वास नहीं है तो हम सिंपल मेथड से करके देख लेते हैं भाई। 22 शिक्षक हैं जिनका औसत 64 है। 22 चौक 88, 22 छिक्का 132 और 8 140। ठीक, एक नया शिक्षक तो औसत 65 हो जाता है। 23 पंजे 115, 23 पंजे 115। ठीक, 23 छिक्का 138, 149। कितने का डिफरेंस है? इनमें कितने का डिफरेंस है भैया? अगर मैं अंतर की बात पूछूं तो 87 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो उस शिक्षक की आयु कितनी थी भैया? 87 वर्ष। ठीक है, यहाँ भी 87 है, यहाँ भी 87। अब चाहे आप यहां से कर लो चाहे ऐसे कर लो, आप पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? अंकित मूल्य, ठीक है, अनुपात विक्रय मूल्य। भाई 16 रुपए में बेचने पर 16/25 की हानि हो रही है, यानी कि मतलब वो वस्तु को 16 रुपए में बेच रहा तभी तो हानि हो रही है। कितने रुपए की वस्तु को? 25 रुपए की वस्तु को 16 रुपए में बेच रहा है। तो इनके रेशो का अनुपात भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया। ठीक है, तो इसका अनुपात भी यही हो जाएगा, क्योंकि अंकित मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य कम। हानि होने पर लाभ होता तो विक्रय मूल्य ज्यादा होता, अंकित मूल्य कम होता। ठीक है, लाभ होता तो विक्रय मूल्य ज्यादा होता, अंकित मूल्य कम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 11। निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,000 और 14,400 रुपए है। मूलधन कितना है? कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, आज भी ऐसा क्वेश्चन आया। कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को भैया? तो देखो, सबसे पहले मुझे दर निकालनी है, SI और CI। ठीक है, 12,000, 14,400 रुपए। ठीक है भाई, अब करें भाई। 14,400 रुपए बटे 12,000 इक्वल टू 1 प्लस R बटे 2 वर्ष के लिए कह रहा है। तो यही फॉर्मूला बताया था मैंने कि 1 प्लस R अपॉन 200 लगाना है। ठीक है, 1 प्लस R अपॉन 200 लगाना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है भाई,
12 से कटा 10 बार, 12 से कटा 12 बार। ठीक है, अब भैया 2 से कटा 6 बार, 2 से कटा 5 बार। अब एक इसमें से घटा दूंगा तो यानी कि मतलब 1/5 बचेगा, इक्वल टू R बटे 200। 5 से डिवाइड किया मैंने इसे, अब मैं 5 से इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 40। तो R की वैल्यू कितनी आ चुकी है भैया, 40%। ठीक है, यानी कि मतलब एक चीज मैं निकाल चुका हूं। अब मैं मूलधन निकाल लूंगा आराम से। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है भैया, डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो। मैं साधारण ब्याज से मूलधन प्राप्त करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा भैया, 12,000 रुपये ब्याज है, पी मेरा मूलधन है, 40% की दर पर 2 वर्ष के लिए बटे 100। ठीक है भाई, आगे सॉल्व कर लेता हूं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से, ओ सॉरी, 2 जीरो से 2 जीरो कैसे खत्म हो जाएंगी, तो भैया 1 2 3, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 8 से काटो। अगर मैं 8 से इसे डिवाइड करूंगा तो 4 दूनी 8, 8 से काटा, 8 एकम 8, पंजे 40, 1500। 100 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो P बराबर आ गया 15,000 रुपये। मेरा मूलधन कितने रुपए था भैया, इतने रुपए था मेरा मूलधन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मोटा मोटा एक बार फिर देख लो, मेरा साधारण ब्याज 12,000 रुपये है, चक्रवृद्धि ब्याज 14,400 रुपये है। तो मैंने इन्हें ज्यादा राशि चक्रवृद्धि ब्याज बटे साधारण ब्याज इक्वल टू 1 + R बटे 200, ये किसके लिए प्रयोग करना है, सिर्फ 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस एक को इधर से घटा लिया 1/5, तो आर की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है 40%। मेरा साधारण ब्याज 12,000 रुपये है, पी मुझे काटना 40% की दर है 2 वर्ष के लिए बटे 100, बाकी गुना भाग आप कर लेते हो, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखता हूं क्या है भाई, 12वां क्वेश्चन है। 35 कर्मचारियों की औसत आयु के है, यदि प्रबंधन की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत 19,000 रुपये हो जाता है। यदि प्रबंधन की आय 54,000 रुपये है तो के का मान कितना है। तो कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को भैया, कैसे कर सकता हूं भैया, देखो 35 कर्मचारियों की औसत आय के है, अर्थात 35 के हो जाएगी। लेकिन यदि प्रबंधन की आय को शामिल कर लिया जाए, यानी कि मतलब 36वां व्यक्ति होगा वो, तो औसत 19,000 रुपये हो जाती है। फिर उसने कही है कि प्रबंधन की आय 54,000 रुपये है। अगर मैं इस आय में से 54,000 रुपये घटा दूंगा तो मुझे ये पता चल सकता है कि ये जो 35 कर्मचारी हैं इनकी औसत आय क्या होगी। ठीक है, अगर प्रबंधन किया, यहाँ पे प्रबंधन काउंट किया तब जाके सभी का औसत 19,000 निकला है। प्रबंधन की आय उसने 54,000 बता चुका है। कर लेते हैं भैया, 19 छिक्का 114, 19 क्या 57, 58, 68। ठीक है, माइनस 54,000 रुपये इक्वल टू 35 के। ठीक है, कर लेता हूं भैया, घटा दिया 35 के इक्वल टू
0 0 0 0 3 6 काटा पीटी कर लेते हैं। 7 से काटा, 7 पंजे 35, 7 नीम 63। ठीक है, कट गया। 5 से कटा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। यानी के की वैल्यू कितनी थी भैया? 18,000 रुपए। ठीक है, के की वैल्यू कितनी थी? 18,000 रुपए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक आदमी 1 रुपए में 35 कलम खरीदता है। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने कलम बेचने होंगे? कल भी ये क्वेश्चन आया था, परसों भी आया था, उससे पहले दिन भी ये क्वेश्चन आया था। एसएससी जीडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? 1 रुपए में 35 कलम खरीदता है और 1 रुपए में कितनी कलम बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। अब मुझे एक बात बताओ, लाभ किस पर कमाएगा? जो वस्तु उसने खरीदी है और उसे पुनः बेच रहा है, यानी कि मतलब क्रिया मूल्य। अब वस्तु का क्रिया मूल्य ये है, ठीक है, वस्तु का क्रिया मूल्य ये है भैया, इसी पर ही तो वो लाभ कमाएगा। ठीक है भाई, लाभ कमा दो इसे। कितने प्रतिशत का कमाने के लिए कह रहा है? 40% का, अर्थात 140। ठीक है, डिवाइड कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 2 से कटा, 5 बार, तो 5 पच्चे 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। यानी कि मतलब वो 1 रुपए में अगर 25 वस्तु बेचता है तब जाकर उसे कितने रुपए का लाभ होगा? 140% का लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दूसरी चीज आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, ज्यादा है तो हानि होगी, ज्यादा है तो हानि होगी, ज्यादा है 35 से कम है, ये दोनों। हाँ भी नहीं, इसे वैसे ही सॉल्व कर सकते थे हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। तो मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को? 2 तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले 2:3 था, यानी कि मतलब इन दोनों अनुपातों का योग 5, 2/5 क्या था? मिल्क था। वाटर की बात करूं, 3/5 वाटर था। ठीक है, उसने कहा है कि मिश्रण में कुछ दूध और मिलाना है। मान लिया मैंने कि x दूध मिलाना है, x दूध मिलाना है, तो इस अनुपात में हो जाते हैं। किस अनुपात में? 10:3 में हो जाते हैं। ठीक है, 10:3 में हो जाते हैं। ठीक है, अभी कर लेते हैं सोल्व इसे। अगर मैं इसे बटे में रखूंगा तो 2k/5 प्लस x बटे 3k/5 इक्वल टू 10/3। ठीक है भाई, कैंची की गुणा कर लेता हूँ, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो 3 दूनी 6x/5 प्लस 3x, सॉरी k आ जाएगा यहाँ पे। ए बी सी कुछ भी आप मान सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई मैंने इधर करी
तो 3k 30k बटे 5, ठीक है। अब इसे उठाकर इधर ले जाऊंगा तो 3x इक्वल टू 30k में से 6k घटा दो, क्योंकि हर समान है इसलिए मैंने डायरेक्ट घटा दिया। तो 3x बराबर कितने बच्चे, ये बच्चे मेरे हिसाब से 24 बटे 5, काटा पीटी कर लेता हूं भैया, और भी 3 से कटा, 3 अट्ठे 24, ठीक है। यानी कि मतलब मेरे x की वैल्यू आ गई 8k बटे 5। अब मुझे ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इस k को तो मैं हटा दूंगा, ठीक है, k को हटा दूंगा और इसके स्थान पर क्या कर दूंगा, गुणा में 100 कर दिया मैंने, 100 कर दिया, ठीक है। डिवाइड क्या, 5 से कटा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, यानी कि मतलब वो कितना था, पहले दूध इतने प्रतिशत था, ठीक है, इतने प्रतिशत था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका नंबर आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर मिलकर 37.5 दिनों में पूरा, और आर और पी मिलकर 150 दिनों में कार्य कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी, ये भैया कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। पी क्यू 30 दिन में, क्यू और आर 37 बटे 5 अर्थात बटे 10, 5 से कटा 5 दूनी 10, 5 से कटा 5 सत्ते 35, 5 पंजे 75 बटे 2, 75 बटे 2, ठीक। और आरपी कितने में कर रहे हैं भैया, 150 दिनों में। अगर मैंने तीनों का एलसीएम अगर लेना चाहा तो कितना एलसीएम आ सकता है भैया, तीनों का एलसीएम 150 आ जाएगा। इसकी दोनों की क्षमता 1, 75 दूनी 150, 2 दूनी 4, इसकी क्षमता 4, 3, इनकी क्षमता 5। अब तीनों मिलकर एक साथ कार्य करना चाहते हैं, ठीक है भाई। पी 2 जगह काम कर रहा है, क्यू 2 बार काम कर रहा है, और आर भी 2 बार काम कर रहा है, अर्थात सभी 2 बार काम कर रहे हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इनकी जो क्षमताएं आई हैं उनसे भाग कर दो, 5 4 9 और 1 10, 1 0 से 1 0 खत्म, 15 दूनी 30। तो टोटल कार्य कितने डेज में खत्म हो जाएगा भैया, 30 दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे वो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये तरीका मैंने आपको करके बताया है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 75 बटे 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, क्वेश्चन नंबर 16, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, ठीक है भाई। यदि रमेश 33,750 रुपए बचाता है तो उसके वेतन का 75% है, तो अमन का वेतन कितना है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया, एक रमेश है, ठीक है, और एक रमन है, 2 व्यक्ति हैं। अब रमेश का वेतन रमन के वेतन से, यानी कि मतलब अगर रमन का वेतन 100 है तो रमेश का वेतन 120 होगा, ठीक है भाई। यदि रमेश इतने रुपए बचाता है जो कि उसके वेतन का 75% है, यानी कि मतलब इसका अगर मैं 75% निकाल लूं तो कितना आ जाएगा भैया, मेरे हिसाब से 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 30 तिया 90,
यानी कि मतलब उसने 90% वह वेतन बचाया है, जिसकी वैल्यू कितनी बताइए, 33,750। ठीक है, 33,750। एक की वैल्यू निकाल लेता हूं, एक जीरो से एक जीरो, 9 से कटा, 9 तिया 27। ठीक है, 6 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, यानी एक की वैल्यू 375 है। तो उसने रमन का वेतन पूछा है, रमन का वेतन 100% है, अर्थात 375 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 37,500 रुपये किसका वेतन हो गया भैया, रमन का। ठीक है भाई, रमन का वेतन कितना हुआ, 37,500। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं। अगला क्वेश्चन सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं भैया, दो भागों में डिवाइड है, आराम से कर दोगे। 512 के 64% प्लस 215 के 46% का मान कितना है। 512 का के मतलब गुणा 64%, ठीक है, प्लस 215 के 46% का औसत कितना है। इन सभी की गुणा करोगे, इन सभी की गुणा कर लेना, तब आपको पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, कमेंट कर देना इसका आंसर क्या रहेगा। गुणा भाग आपको करनी है, जो भी करनी है। कैसे करोगे आप, इसलिए ये क्वेश्चन दिया था, कैलकुलेशन थी। ठीक है, एग्जाम में एग्जामिनर बहुत चालू होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को दिया था, क्योंकि ये टाइम गुणा करने में कम से कम 2 मिनट का टाइम खाता आपका। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपये है। यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे कर सकते हैं भैया, छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। ठीक है, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। कर लेता हूं भैया, अंकित मूल्य x रुपए है, 35% की छूट दे रहा है, अर्थात 65 रुपए में वस्तु को बेच रहा होगा, बटे 100 इक्वल टू 69.90 में वो वस्तु बेच रहा है। काटा पीटी कर लेता हूँ, 13 से कटा 5 बार, 13 से कटा 130 बार, 5 से कटा 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 100 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो 2600 रुपए वस्तु का क्या था भैया, अंकित मूल्य। ठीक है, 2600 रुपए वस्तु का क्या था भैया, अंकित मूल्य। अगला क्वेश्चन देखूं मैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि कुल वस्तु 70%, 20% के लाभ पर बेची जाती है और शेष वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को भैया, देखो टोटल वस्तु 100% थी। ठीक है, जिसे दो पार्टों में उसने डिवाइड कर दिया, एक को 75 70%, एक 30%। ठीक है, इस वस्तु
इस पर उसे 20% का लाभ होता है, अर्थात 120 में बेची होगी, और इस पर उसे 10% की हानि होती है, यानी कि 90 पर बेची होगी। ठीक है, कर लेते हैं भैया 100 बटे में 100 लगा दिए, यहां पर भी और यहां पर भी 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 12 सत्ते 84, ठीक, 9 तिया 27। यहाँ पर कितने वस्तुओं की हानि हो रही है? तीन वस्तु की। यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है भैया? यहाँ पर 3 की हानि हो रही है, यहाँ पर भैया 14 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कुल लाभ कितना हुआ उसे? तो कुल लाभ निकालूंगा मैं, तो 14 में से 3 घटा दूंगा भैया, तो कितना लाभ हुआ होगा उसे? 11%। ठीक है, 11% का उसे लाभ हुआ होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। कोई और तरीका सोचो। अगर आप कहो कि हम ऐसे कर लें कि 20%, 10% को करके देखें, तो नहीं होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने इस 100% को अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब ऐसे नहीं करते तो इन दोनों को जोड़ के 100 घटा देते, उसमें भी आपको पता चल जाता है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, कैसे? इसे भी नहीं करना था आपको कि ये हम कर ही नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पर उसने वस्तु 84 रुपए की बेची, यहाँ पर 27 की बेची, टोटल कितने में बेच दी? 111 में। नेट वस्तु कितनी थी मेरी? 100% थी, तो कितने प्रतिशत बची? 11% बची। ऐसे कर लो, अब पे डिपेंड करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 20, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन? सबसे पहले इसका पता होना चाहिए कि 2/5 का मतलब क्या है। ये हो गया मेरा मूलधन, ठीक है, और ये हो गया मेरा ब्याज। ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या है मेरा? साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, 2 ब्याज है, 5 मूलधन है, दर पूछ रहा है 20 वर्ष है, बटे 100। ठीक है, अगर मैं काटा पीटी करता हूँ, 20 से कटा 20 पंजे 100, 5 से कटा 5 एकम 5, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? आर की वैल्यू आ जाएगी 2%। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2%। इसका सही आंसर है। ठीक है भाई, आज के पेपर में जो क्वेश्चन करने का अगर मेरा अनुमान है, तो अगर किसी भाई ने भी 20 में से 18 क्वेश्चन अगर करेक्ट किए हैं, 18 क्वेश्चन अच्छे किए हैं, तो भाई एसएससी जीडी के एग्जाम में वो 100% 20 में से 20 क्वेश्चन कर सकता अभी। ठीक है, और आप अपना स्कोर कमेंट करना कि 20 में से कितना स्कोर आपने किया है। ठीक है, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।